नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉस्पिटैलिटी चैट विद सौमित्र। आज मेरे साथ फिर से मैं लेके आया हूँ द फ्रंट ऑफिस मैनेजर ऑफ ऑर्किड होटल पुणे, सानिल मोए। आज और एक फ्रंट ऑफिस के जेन्युइन टॉपिक में हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो टॉपिक है ये जनरली कोई भी होटल में आप जाओगे तो आपके आपने आपकी आइडेंटिटी कार्ड देना ही है। दैट इज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज आइडेंटिटी कार्ड, जहाँ पे आपके वैल्यूएबल एड्रेस लिखा हुआ है। सो सनिल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे, आपसे मुझे कुछ सवाल करना है। जो सवाल ये है, पहली बात तो कि जो अपने जो नेशनल गेस्ट है, लोकल गेस्ट है, उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड तो जरूरत होता ही है। Yes. और एक्सपर्ट के लिए भी, जितने भी फॉरेन गेस्ट आते हैं उनका भी आइडेंटिटी कार्ड जरूरत होता है। Yes. सो ये जो आइडेंटिटी कार्ड है, ये व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, मतलब क्या क्या चीजें मेंटेन करते हैं ये आइडेंटिटी कार्ड और किसके लिए? So when you go in any hotel, आपको पहले तो आइडेंटिटी कार्ड देना ही है, क्योंकि आपका जो लोकल एड्रेस हो या फिर आप एक्सपैट हो, तो एक्सपैट्स के लिए पासपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीज़ा जो एंट्री के लिए लगता है कंट्री में। सो पासपोर्ट इज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आईडी विच हेल्प अस टू गेट योर डेटा and your address, your name and all your details from the Aadhaar card. It can be Aadhaar card, it can be a driving license, it can be a voter's card also, or it can be a passport also. Okay. So why it is so important for you? I mean, in the hotels, why it has to be there? If you say, it is very crucial for several reasons regarding the security. It ensures that all verified documents are there, and the what your details we need that are already mentioned in your passport or any Aadhaar card. Yeah. Then in legal compliance wise, it is ये बहुत important है, ये help करता है हम लोगों को कि गवर्नमेंट को पता होता है कि जो एक्सपर्ट्स ट्रैवल कर रहे हैं अपने कंट्री में, वो कहाँ पे रह रहे हैं, Okay. कितने दिनों के लिए रह रहे हैं। Okay. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं सी फॉर्म। Perfect. जो हम लोग 24 आवर्स फॉर एक्सपर्ट गेस्ट जो फॉरेनर आते हैं उनके लिए। हाँ। ओके। तो और ये जो सी फॉर्म आप जनरेट करते हो, ये एफआरआरओ ऑफिस में जाके आपको सबमिशन करना ही पड़ता है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल जब गेस्ट चेक इन होता है, विद इन 24 आवर्स में हम लोगों को जो ऑनलाइन पोर्टल है एफआरआरओ का, उस पर रजिस्टर करना पड़ता है गेस्ट को, और वो हम लोग बाद में उनके ऑफिस में जाके सबमिट करके। ओके। एफआरआरओ स्टैंड फॉर फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, करेक्ट? तो ये सारे एक्सपेट गेस्ट के लिए जितने भी सी फॉर्म्स है वो जाके ऑनलाइन फिल करके फिर सबमिट करना पड़ता है। हार्ड कॉपी आल्सो, डॉक्यूमेंटेशन। Yes. ओके। एंड देन आई मीन व्हाई द सी फॉर्म इज, आई मीन did you get sometime any notice from these things that from FRRO office that ये सी फॉर्म इसके कुछ हुआ नहीं हुआ? कुछ ऐसे लीगल एस्पेक्ट्स में? हाँ, होते हैं ना। जब कोई अगर डाउट है उनको, एफआरआर ऑफिस वालों को, तो दे कम हियर और दे कॉल अस, एंड वो आप पूछते हैं कि इसकी क्वेरी है, तो उसके लिए हमको जो पोर्टल पे हम लोगों ने फिलअप किया है, तो वो पूरा डिटेल्स उनको देना पड़ता है। वो पोर्टल में पूरे डिटेल्स होते हैं, जैसे कि आपका एंट्री वीजा स्टैम्प कब किया हुआ है, आपका वीजा वैलिडिटी कितना है, आपका पासपोर्ट इशू कब किया है, आपका पासपोर्ट एक्सपायर्ड कब होने वाला है, ट्रैवल कैसे कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ कर रहे हो, इवन आपका जो ये होता है, जो पासपोर्ट जहाँ इशू किया है, वो भी उसमें मेंशन किया हुआ है। पासपोर्ट इशूड ऑफिस आल्सो। ये पूरा डिटेल्स मेंशन किया हुआ रहता है। और एज ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है, और ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है, इसको फिर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही फिल करता होगा। एफआरआरओ का जो पोर्टल है, तो कौन करता है ये होटल में जनरली? व्हिच पोजीशन डज इट, आई मीन जनरली डू, कौन करता है? तो ये बेसिकली जो रिसेप्शनिस्ट है, आप बोल सकते हैं कि फ्रंट डेस्क एजेंट्स, वो फिलअप करते हैं, और वो पूरा फिल करने के बाद उसके प्रिंट निकाल के उसका प्रॉपर चेक होता है ड्यूटी मैनेजर से या फिर एग्जीक्यूटिव से। और वो क्रॉस साइन हो जाता है आइदर डेप्यूटी फ्रंट ऑफिस मैनेजर और द फ्रंट ऑफिस मैनेजर। ओके, फैंटास्टिक। नाउ इन डिटेल, एक डिटेलिंग में पूछूंगा कि सी फॉर्म में पूरे जो जितने भी कॉलम्स रहते हैं और जितने भी ये रहते हैं, क्या क्या रहते हैं जनरली? तो उसमें स्टार्ट में जैसे कि उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम रहता है, फिर गेस्ट का डेट ऑफ बर्थ रहता है, उसके बाद पासपोर्ट का इशू डेट, एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट कौन से प्लेस पे इशू किया है। उसके डाउन में आता है वीजा सेक्शन। वीजा सेक्शन में आ जाता है कि जैसे कि हम लोग इंडिया में है, तो इंडिया में कब एंट्री किया है, वो डेट रहता है स्टैम्प पे। फिर उसका वीजा का इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट, नंबर ऑफ डेज ही कैन स्टे विथ अस इन दिस कंट्री, ये सब मेंशन किया हुआ रहता है। और एट द एंड हम लोग उसके ऊपर साइन करके एफआरआरओ में सबमिट कर देते। फैंटास्टिक। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने हर बार पूछता हूँ अनिल को, कि
ये जो सी फॉर्म है, अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आ सकता है? ये बहुत कॉन्सिक्वेंसेस है आगे। अगर हम लोगों ने सी फॉर्म फिल नहीं किया तो हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से पेनाल्टीज आ सकते हैं, वाओ। और वो भी छोटी मोटी अमाउंट नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट पेनाल्टीज होती है, बिकॉज इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर आवर गवर्नमेंट, कि उनको पता होना चाहिए कि ये फॉरेन नेशनल्स कहाँ रह रहे हैं, कौन से होटल में रह रहे हैं, कितने दिनों के लिए रह रहे हैं, किस और काम उनका के लिए, पर्पज ऑफ सब विजिट क्या है। पर्पस ऑफ विजिट, व्हिच इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब होता है क्योंकि कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, यस। ताकि एनी कुछ आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, जैसे कि टेररिस्ट अटैक हो जाए या कोई इलीगल एक्टिविटीज हो जाए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो एनी जाए, कैलमिटीज, आई मीन। एनी कैलामिटीज हो, ये सब अवॉइड करने के लिए ये सी फॉर्म का फिलअप करना और रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So thank you so much, Sanil. First of all, thank you so much. Thank you so much. And for all the people who are following my channel, as well as the people who are just seeing my channel not yet subscribed, I would request, उनको रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। हॉस्पिटलिटी जितने भी एक्सपर्ट्स है, जैसे सानिल आया आज मेरे चैनल में वापस, ऐसे बहुत सारे other departments also, housekeeping, then your kitchen production, then other different finance and all. So I will bring them in my channel and I'll share their thoughts and knowledge to everybody. So once again, thank you so much for staying tuned with me, and please subscribe and have a good day. Thank you.